चलिए आज का बेटा पहला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म rupees 75,000 which includes undervaluation of stock, rupees 10,000, 10,000 रुपए, on average basis, average capital employed of the partnership firm rupees 7 lakh, 7 lakh. Normal rate of return 8%. 8%. Calculate goodwill at 5 years purchase of super profit method. चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए। Valuation of stock 1 lakh. 1 lakh rupees on an average basis. On an average basis. हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। चलिए आंसर बेटा सुपर प्रॉफिट से चलिए एवरेज प्रॉफिट 75,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन, इधर अंडर वैल्यूएशन ऑफ एवरेज स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब कम है, इसको बढ़ाना है, ये बढ़ा दिया, ये बन गया 85। नॉर्मल प्रॉफिट 7 लाख, ये 7 लाख और 8% 56,000। सुपर प्रॉफिट 85,000 माइनस 56,000 29,000 और गुडविल इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 5 इयर्स, तो कितना आएगा आयुष? 150, 150 में से 15 गए 145 आंसर। चलिए बेटा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने हैं और आज मैं कैपिटलाइजेशन मेथड भी करवाऊंगा, मेथड 4 और 5। वंश, हाँ जी सर। बेटा पढ़ ले बच्चे, क्लासेस मिस हो रही हैं जो भी हैं। कोई भी चैप्टर अगर आप खराब करेंगे तो आप खुद फंसेंगे। और एवरी वन इज सेइंग, इवन ट्यूशन वाले, इवन स्कूल वाले, देयर इज नो रिडक्शन इन कोर्स, देयर इज नो
कटिंग, कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, एंड पेपर विल बी ऑन टाइम। चाहे आपका पूरा साल फिर दोबारा ऑनलाइन चले, मगर आपके पेपर 100% होंगे। एवरीवन इज सेइंग, जिससे बात करो टीचर से, वो यही कह रहा है उसी टाइम पे सब कुछ होगा। और देख लो लास्ट 10 डेज स्टार्ट हो गए हैं जून के, तो सिर्फ 9 डेज रह गए हैं और एकदम जुलाई चढ़ जाएगा। और जो महीना चढ़ा वो खत्म, उसको कंसीडर मत करो। और अभी आपके और देखना 1-2 महीने में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। किसी का यूटी होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का क्लास टेस्ट होगा। सर जुलाई में यूटी। हाँ सर, जुलाई में यूटी बिल्कुल होंगे बेटा। उस टाइम पे आपके वो दिन भी वो कंसीडर होंगे और पढ़ाई नहीं कर सकते आप, और घर बैठ के क्या करोगे। और ये ऐसा कंसेप्ट है, लास्ट टाइम तो चल गया, अब तुम जो 12th वाले इस बार हैं वो सारे फंसे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए आपके 9th और 11th में क्या रिजल्ट था। ऑन द बेसिस ऑफ 9th एंड 11th के बेस पे आपको 30% कैसे मिल सकता है। तो 30% जो जिन्होंने प्रिपरेशन की है 1.25 साल, सारी मेहनत बेकार हो गई। मगर आपका केस ऐसा नहीं होगा। और इसमें आपको शायद पता नहीं है, काफी ज्यादा हर चीज चल रही है, इसमें सीबीएसई की बदनामी हो रही है। तो आप प्लीज पढ़िए, स्टडी करिए, आप स्टडी करिए, एक एक वर्ड सीखिए, नहीं आता पूछिए, सर बता दो। और फिर दोबारा पेंडेमिक का अभी खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा एवरीवन इज सेइंग कि आगे आने वेव्स और आएंगी। वेव्स, नॉट एक और वेव, वेव्स आएंगी अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्लियर है वंश? पहले अंडर वैल्यूएशन है, ऐड कर दिया, आंसर आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट और गुडविल। हाँ जी सर। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ओवर वैल्यूएशन का। तो सर वो जो माइनस होगा ना? माइनस ओवर होगा ना? वैल्यूएशन में अनुराग यहाँ पे माइनस हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन, और बाकी क्वेश्चन सेम चलेगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मेरे हिसाब से बेटा जल्दी जल्दी कोर्स खींच लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोर्स खींचिए, कोर्स करा होगा ना ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। चलिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यहां पे मैं 3 लाख रुपए लिख रहा हूं। ओवर वैल्यूएशन की जगह पे अंडर वैल्यूएशन की जगह पे ओवर वैल्यूएशन लिख रहा हूं बेटा। अमाउंट डाल रहा हूं 40,000 रुपए, 40,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, 12 लाख। और यहां पे 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहां पे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 2%। चलिए दोबारा देख लीजिए, 3 लाख का ये, 40,000 ओवर वैल्यूएशन का ये पॉइंट, 12 लाख रुपए ये है, और ये 2%। सारी फिगर्स को मैंने मेंशन कर दिया है, और 4 ईयर परचेज से आंसर है, जिससे आपको जब पढ़ना हो तो आप देख सकें कि क्या किया मैंने। कितना आ रहा है आंसर, निकालिए। निखिल, काव्या, क्या आ रहा है आंसर बेटा? सर अभी क्वेश्चन लिखा था, रुको निकाल रहा हूँ। करो करो, मेरे से पहले करो। आयुष भैया क्या हुआ? सर 2,60,000 आएगा एवरेज प्रॉफिट। चलिए बता दिए एक ने आंसर, अब हम ट्राई करना शुरू करते हैं बेटा। 2,60,000 कह रहे हैं वंश। यश, यश अटेंड नहीं कर रहा आज क्लास, आवाज नहीं आ रही। 3 लाख कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन लिख रहा था। -40, आज क्वेश्चन लिख रहा है तभी आंसर पहले नहीं आ रहा बेटा। ऐसा नहीं है सर, सर मैं लेट चालू करा ना। ओके चलिए निकालिए। 260 नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 12 लाख, उसका 2%, 240। कितना आ रहा है आंसर बेटा, बताइए। आंसर गलत लग रहा है, वो तो 260 तो एवरेज प्रॉफिट का ही है। 260। अनुराग कितना आ रहा है आंसर?
240। मानसवी, मृदुल बताइए। आयुष 20,000। सर तो नॉर्मल एक मिनट में क्वेश्चन 80,000 कर आ रहा रहा हूँ। है सर। 80,000 है सर। 80,000 है। 80,000 इंटू 4 ईयर्स 80,000 रुपये आंसर। सर हाँ जी बोलो। तो नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 नहीं आएगा। बेटे 12 लाख रुपए है। 12000000। 12 लाख रुपए, नॉट 1,20,000। अच्छा सर। हो गया बेटा नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊं। हाँ जी सर। अंशुल, अंशुल हो गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। उल्टा क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्लास में कराया था, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। उल्टा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कराने लगा हूं बोर्ड में आया था। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ना कि गुडविल। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी गुडविल गिवन है। और ये आया था 2014 में क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2014 ए फर्म हैड एसेट्स। 3 लाख रुपए की एसेट्स है। 3 लाख रुपए की। इंक्लूड कैश 5,000। कह रहे हैं जी उसमें कैश 5,000 इंक्लूड है। उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 2 लाख रुपए का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 2 लाख रुपए का मुझे। एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट। रेस्ट ये गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10% रेट है। गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट, उल्टा क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको बेटा। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। चलिए सबसे पहला कंसेप्ट हमने ये सीखना है कि ये इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व बीइंग द रेस्ट। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर देख ली। प्लीज सीखिए बेटा, क्लास जो अटेंड कर रहे हैं। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी मेरे पास कह रहा है कैश 5,000 रुपए का है। कैश ये मैंने टिक मार्क कर दिया, कैश 5,000 रुपए का है। तो अदर एसेट्स होंगे 295। टोटल 3 लाख रुपए। टोटल 3 लाख लायबिलिटी में आइए। सर लाइबिलिटी में आएगा रिजर्व। बिल्कुल बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है आपके 2 लाख रुपए। सर इस ऐसे तो side- हम इधर सीधा सीधा एसेट 3 लाख लिख सकते मुझे थे। बैलेंस शीट बनानी है। नहीं बेटे, आपको समझा रहा हूं क्वेश्चनों में काम कैसे आती है। कैश आपके पास अंशुल 5 है, बाकी अदर एसेट्स हो गए 295। कैपिटल आपको 2 लाख है और कह रहा है रिजर्व जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, वो 1 लाख रुपए है। अब पॉइंट आता है अंशुल, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है।
नॉर्मल प्रॉफिट इसी 3 लाख के ऊपर निकल जाएगा। मुझे लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। 3 लाख का 10% होता है 30,000 रुपए। मुझे क्वेश्चन में गुडविल गिवन है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट मुझे निकालना है और ये 4 साल। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000 रुपए। 50,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। मेरे पास सुपर प्रॉफिट गिवन है 50,000 का, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, नॉर्मल 30 है, तो एवरेज प्रॉफिट 80,000। इज 80,000। मृदुल, योर 80,000. आंसर इज करेक्ट। ये बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 3 Sir? मार्क्स। हाँ जी सर इधर आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस हिसाब से लिया नॉर्मल प्रॉफिट? बेटे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैं किसी भी अप्रोच से लूंगा, एसेट्स अप्रोच, कैश, अदर एसेट्स, एंड देयर इज नो करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों को प्लस माइनस ये नील है तो वो काउंट होगी नहीं, तो 3 लाख रहेगा। और अगर मैं लायबिलिटी से चलता हूं तब भी वही है कि 2 लाख का कैपिटल है, रिजर्व 1 लाख रुपए का है। अच्छा सर, मेरे को याद आ गया, आपने कल या परसों 3 फॉर्मूले लिखवाए तो उसी से लिया है ना आपने? बिल्कुल। और अभी मैं अगले क्वेश्चन में, अंशुल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बैलेंस शीट में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। यहां पे तो मैंने लिखा है नील। अगले क्वेश्चन में फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इन दोनों को प्लस माइनस, इसकी वैल्यू गिवन होगी, जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट होगी और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फटाफट नोट करिए अगला क्वेश्चन 4। सर हाँ जी यश बोलिए। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट को आपने 3 लाख कैसे लिया? 3 लाख बेटा into अभी 10%. समझाया है। बेटा देखो, एक सीधी सी बात है, आप सुपर प्रॉफिट की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 फॉर्मूले दिए थे। अगर आपने नहीं देखी क्लास या अटेंड हाँ, नहीं सर। की वीडियो, हाँ, सर। तो उसमें मैंने बोला था करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। मैं ऊपर एक बार दोबारा लिख देता हूं मैंने क्या यूज किया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स, बट देयर इज नो करंट लायबिलिटी, कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस और ये नील माइनस, तो आंसर तो मेरा 3 लाख ही आएगा। तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, वो 30,000 यहां आ गया। दूसरा क्या था, सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये मुझे गिवन था, ये 4 गिवन है, आंसर निकाल दिया, सीधा आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। यश बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई में आया हुआ है और 3 मार्क का आया था 2014 में। 2014 में, मुझे सेट याद नहीं है, 2014 मतलब 7 इयर्स बैक, तो फिर दोबारा रिपीट होने के चांस हैं इसके। चलिए बेटा रब कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? यस सर। यस सर। चलिए 4th क्वेश्चन, ये था किसी सेट में आया था, अब लिखिए 2014 का ही सेट किसी और सेट में जो आया था इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पार्टनरशिप फॉर्म had assets 5 लाख रुपए के एसेट्स, इंक्लूडिंग कैश 40,000, 40,000 रुपए का कैश इंक्लूड है, फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे। वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ₹3,50,000, रिजर्व, इस बार रिजर्व भी गिवन है आपको 60,000 रुपए का, एंड करंट लायबिलिटी पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, इस क्वेश्चन में है
करंट लाइबिलिटी ₹90,000, 90,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। Normal rate of return is 10% and goodwill is valued at ₹90,000 of 2-year purchase of super profit। चलिए फिर से वो एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है ना। बिल्कुल, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। ये किसी और सेट में आया था, एक सेट में अलग सा था, एक सेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऐसे ही एग्जाम में आता है किस्मत, एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब देखिए बेटा इसको कैसे करना है। फिर दोबारा अंशुल देखिए, बैलेंस शीट आने वाले टाइम में सारे बैलेंस शीट के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले कैश बोल रहा है जी, 40,000 रुपए का कैश है जी। अदर एसेट्स 4,60,000, टोटल हो गया आयुष 5 लाख रुपए का। लाइबिलिटी में आइए, लाइबिलिटीज में आइए। सबसे पहले बोल रहा है जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 3,50,000। रिजर्व 60,000 और फिर करंट लायबिलिटी जो पिछले क्वेश्चन में 0 थी, इस क्वेश्चन में आपकी 90,000 है। टोटल 5 लाख रुपए। चलिए अब देखिए बेटा कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसको प्लस और ये माइनस। तो देखिए 41,000। हाँ 41,000 आएगा, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्यूशन आपका 40,000, आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना आ रहा है बेटा? -90, 86,000। चलिए 86,000 कह रहा है बेटा, ये आ गया 4,10,000। चलिए अब निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। 4,10 हाँ सर into 86 10 ही आएगा सर, 86 आएगा। चलिए 86 सर, कह रहे हैं। हाँ जी बोलो। सर गुडविल अगर फॉर्मूला एक सेकंड, एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन पूरा कर दूं, आपने कर लिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपके पास 90 है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है और 2 साल, तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया 45,000। चलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है 45, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और ये है 41। ठीक है बेटा, आप दोनों का आंसर 86,000 इज द आंसर। 86,000 अब सर बोलो। अगर फॉर्मूला हमें आता है तो हमें बैलेंस शीट बनाने की तो जरूरत नहीं है वैसे। नहीं जरूरत नहीं है, ये जो मैंने चीज बनाई है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और इस क्वेश्चन ठीक में है एक सर। ये फिगर थी, एक ये फिगर थी, ये 90, ये आपको सारे पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे सारे क्वेश्चन। और बेटा बुकिश लैंग्वेज करवा रहा हूं, मैंने पिछली क्लासों में भी कहा था आपने बुकिश लैंग्वेज से करने हैं सारे क्वेश्चन। चलिए हो गया बेटा, फटाफट नोट डाउन बता दीजिए। यस सर। यस सर। चलिए 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, नया मेथड स्टार्ट कर रहा हूं। नया मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया सबका नोट डाउन, पहले बता दीजिए। यस सर डन। यस सर डन। चलिए इस हफ्ते में हमने गुडविल खत्म करना है, मे बी वीकेंड पे या फिर नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और वो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है,
6 मार्क्स का, ध्यान रखिए 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा सीधा, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं, 1 मार्कर नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, सीधा 6। चलिए, और विद बैलेंस शीट। कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 मेथड है इसके। मेथड 4 जो हम पहुंच गए हैं, और ये मेथड 5। मैंने 6 मेथड बोले थे, ये 4 और 5 पे पहुंच गए हम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उल्टा कर देंगे सीधा, फटाफट नोट कर लीजिए। गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा, पहली चीज कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, इसका फॉर्मूला लिखिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये पहला स्टेप है बेटा। स्टेप नंबर 2, नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। स्टेप नंबर 3, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। इसका तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है, और इन दोनों मेथड में कई बार क्या होता है, सेम आंसर आ जाता है। सर हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर कैपिटलाइजेशन नहीं बेटे, पेपर के अंदर तो आपको जो मेथड लिखा है वही आएगा। और वंश, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। मोस्टली गुडविल एक क्वेश्चन में मान लो 3-4 मेथड से आ गया, सुपर प्रॉफिट से निकालिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या वेटेड एवरेज, तो मोस्टली हर क्वेश्चन में गुडविल के आंसर अलग अलग आएंगे। अभी मैं सारे फॉर्मूले कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन से आपको अलग अलग से गुडविल निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इस मेथड 5 में एक ही स्टेप होएगा बस। बेटा सुपर प्रॉफिट तो तेरे को आता ही है। हाँ सर, वो तो आता सुपर ही प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर, एपी माइनस एनपी। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट जो आएगा इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। 5 मेथड हो गए हैं, सिर्फ एक मेथड रह गया है, और 2 to 3 क्लासेस रह गई हैं बस। और ये अलग से सेपरेट आएगा क्वेश्चन, देखना आप। जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि बड़े सालों से सेपरेट क्वेश्चन नहीं आया इसका, हमेशा ऐड ऑन करके आया है, पता नहीं, लग रहा है कि 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा अलग से पहली बार बड़े सालों बाद, क्योंकि डिफरेंट चीज आती है पेपर के अंदर। ए फर्म अर्न 80,000 रुपीज प्रॉफिट, 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। is 10%. Assets and liabilities of the partnership firm rupees 6,50,000, 6,50,000, and rupees 80,000.
फाइंड आउट द गुडविल ऑन द basis of capitalization of average profit method। मतलब आपको लिखा हुआ आएगा कि किस मेथड से आपने अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से करना है या पढ़ा नहीं क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, दो चीजें चाहिए बोर्ड में नंबर लेने के लिए, 80 में से 80। पहली चीज स्पीड, कैलकुलेशन। दूसरा काम, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। हम में से बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अरे वही है कर दिया। और दूसरी बात, क्वेश्चन में नेम भी आ सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी, मगर ए बी सी पार्टनर या पी क्यू आर भी नॉर्मल आता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, एक्स वाई जेड नाम आते हैं पार्टनर्स के। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को पहले टाइम लेके पढ़ना है, उसके बाद आपने स्पीड में करना है। मगर आप में से जो ढंग से नहीं पढ़ता वो फंसेगा वहां पेपर में, 100% फंसेगा। जितनी मर्जी अच्छी स्पीड हो, आप फंसोगे। जीरो चेक करने हैं, 1,20,000 है या 12 लाख है, पूरे प्रॉपर जीरो देखने हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आपका टाइम किल होगा वहां पे। तो प्लीज पेशेंसली और स्पीड में करना है काम। ये आसान नहीं है पूरा पेपर करना। पूरा पेपर आप खुद देख लीजिए, अभी तक एनपीओ, अभी तक फंडामेंटल, अब गुडविल, सिर्फ 3 चैप्टर्स हुए हैं और अभी 12 या 13 चैप्टर पेंडिंग है। और कितना काम हो रहा है रोज, 5 to 6 क्लासेस जो हो रही हैं। तो आसान नहीं है, रिवीजन भी करनी है। तो 80 लेने आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 90+ स्कोर कार्ड बनाना है अकाउंट्स में। तो इसलिए प्लीज एक तो स्पीड और क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। अब यहाँ पे सर हमारे आयुष, एक हफ्ते की छुट्टी है हाँ जी, यूटी में। एक हफ्ते की छुट्टी है हमारी यूटी में। बेटा यूटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल बेटा जो बोर्ड का पेपर है उसकी बात कर रहा हूं। जितने भी आपके ऑनलाइन पेपर होने, आपको पता है क्या पेपर होने, वो तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऑफलाइन के पेपर की बात की तैयारी कर रहा हूं, एक एक वर्ड, एक एक चीज करा रहा हूं। अगर नहीं भी आप करते या सीखते पूरा साल, सिर्फ आप यूटीज और यही सोचते हैं और हमारे पेपर नहीं होंगे, जैसे इस साल का चक्कर पड़ा, हम फ्री हो जाएंगे, नहीं, आपको नुकसान, आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे, नुकसान है आपको उस चीज के अंदर। दूसरी बात एक और है, हम में से कितने ऐसे हैं जिनके 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कार्ड है, दे वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल, उनको प्रोफेशनल बनना है। दूसरी बात, सम ऑफ देम हम में से ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं 12th के बाद, आपके मार्क्स ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? बहुत कुछ होगा खराब। आप ना सुन नहीं रहे, आप देख नहीं रहे कि क्या पैंडेमिक चल रहा है। आप अपने तरफ से 100% दीजिए, बाकी भगवान देखे। चलिए अब हम स्टार्ट करें, बातें नहीं। यहां पे आयुष प्रॉफिट लिखा है बेटा, तेरे को कंफ्यूजन होती है, मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट का मतलब है ये एवरेज प्रॉफिट पे करना है, तो इसका मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, पहले आपने निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू। सबसे पहला काम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। चलिए आयुष क्या होगा बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस 80,000 सर 8 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर गुडविल आ गई 2,30,000। 2 लाख कितना, 2,30,000। ठीक है, ये आ गया आपका 570। थर्ड स्टेप, गुडविल 5, सॉरी आपका हो गया कैपिटलाइज वैल्यू 8 लाख 8 लाख माइनस नेट एसेट्स, कितना आ रहा है अनुराग?
8 लाख सर Minus 2,30,000। 2,30,000 2,30,000 2,30,000 रुपए। Sir, done. हो गया हाँ जी सर। डन। बेटा? Yes, sir. मैंने आज तक, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि 25 साल हो गए, मेरे मन में जब भी जो चीज आई है कि भाई ये टॉपिक या ये क्वेश्चन आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, और 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स ऐसा हुआ पेपर में आया है। मैं आपको अपनी बता रहा हूं चीज, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, कोई ज्योतिषगिरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी होता है कि ये टॉपिक बड़े सालों से उठाया नहीं गया और आपको पेपर में देंगे। और एक चीज ध्यान रखना मेरी, जो पिछले साल रिडक्शन हुई थी 30%, वो पेपर में बहुत कुछ आएगा, देखना आप, बहुत कुछ आएगा। ये मेरी बात ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड मेथड से, और जो चीज न्यू इंट्रोड्यूस होती है या वापस आती है, जैसे 30% वापस आ रहा है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन उनको दी जाती है। तो जो 30% आपका कटा नहीं है, जो आएगा वो पेपर में आएगा, देखना। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म 1,50,000। हाँ जी सर, इसमें कौन सा मेथड इम्पोर्टेंट है दादा? बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट तो सुपर प्रॉफिट है। ये कैपिटलाइजेशन मेथड भी उसी सुपर प्रॉफिट का ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सुपर प्रॉफिट, क्योंकि उसमें बेटा अनुराग एवरेज प्रॉफिट भी कवर हो जाता है, साथ में और मेथड भी कवर हो जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, अब वही सुपर प्रॉफिट इस मेथड में भी लगेगा, तो सुपर प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है। और एवरेज प्रॉफिट स्टार्टिंग वाला, जिसके अंदर हमने ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किया है, याद है वो? यस सर। हाँ बस वो अभी याद है मेरी बात, मैंने कहा था मैं परसेंटेज वाले भी कराऊंगा, यस सर। वो मैंने रखे हुए हैं, वो करवाऊंगा मैं। तभी मैंने बोला है 3 या 4 क्लासें रह गई हैं बस। सर ये टोटल के बाद क्या लिखा है आपने? टेंजिबल एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म 14 लाख। ठीक है सर। 14 लाख एंड आउटसाइडर लायबिलिटी ऑफ ₹4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 10 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब 1.5 लाख का ये है, 14 लाख, 4 लाख की लायबिलिटी, ये 10% और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। पहला, आज काव्या की आवाज नहीं आ रही कुछ, काव्या आज बहुत चुप है। सर नहीं। आ रहा है तेरे को काव्या? यस सर यस। चलिए, एवरेज प्रॉफिट काव्या कितना है? 1,50,000। 1.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए बेटा। नॉर्मल Normal प्रॉफिट profit. आएगा 1 लाख। 14 लाख माइनस 4 लाख मल्टीप्लाई 10/100, 1 लाख रुपए। चलो यो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सर 50,000। माइनस 1 लाख रुपए। ये आंसर आ गया आपके पास 50,000। चलिए गुडविल, और किस मेथड से करना है? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर 5 लाख आएगा। तो अमाउंट आ रहा है आपका सर बेटा 5 लाख है। 5 लाख रुपए। तो
फॉर्मूला लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ तो इंटरेस्ट 5 लाख ही आएगा। 50,000 इंटू 100 अपॉन में 10 आंसर। चलिए आया समझ बेटा, बता दीजिए। यस सर। वंश, Yes, यश, sir. क्लियर यस हुआ? सर। 5 मेथड्स हैं अभी तक मैंने कराए हैं। एवरेज प्रॉफिट जिसके अंदर 2 मेथड थे, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद मैंने सुपर प्रॉफिट कराया, कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड करा दिए। कोई बता सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बेटा? किसी ने काउंट किए हो तो? सिक्स। नहीं, आज के तो 6 हैं बेटा, पूरी ओवरऑल सारी क्लासेस के अंदर कितने हो गए हैं? पहली क्लास के तो 8 थे, मुझे याद था। सर दूसरी हाँ। क्लास के 6 थे। 8 और 6 14 20। और फोर्थ क्लास, आज फोर्थ क्लास है फिफ्थ है? फोर्थ है। चलिए इसका मतलब सर 25। 25 या 26 जो भी हैं वो क्वेश्चंस हो गए 25-26। और मैंने बोला था मैक्सिमम जाएंगे 50 तक, मैक्सिमम। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए 2-3 क्लासों में अगर 14, 15 या 18 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो 40 प्लस पहुंच जाएंगे। चलिए बेटा क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे। और सर कल मैं आज बोलो। के मिला के 30 हो गए। सर चलो जरूरी जितने भी, सर जरूरी थोड़ा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ही हो। नहीं कुछ भी हो सकता है, ये तो करने का तरीका है बेटा। 7 आ सकता है, 18 आ सकता है। जितनी ज्यादा अनुराग परसेंटेज खराब आएगी, मान लो यहाँ पे परसेंटेज आ गई बेटा 17, तो आप क्या करोगे? 17/100, यहाँ तो डायरेक्ट आएगा, मगर यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम आएगी? 100/17। तो वो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और फिर वही है कि जितनी जल्दी आप करोगे, और वो बंदा वही कर सकता है जिसको प्रैक्टिस है, सर जिसकी पॉइंट मैथ्स में नहीं strong है। लिखना है ना आंसर? नहीं पॉइंट में नहीं, राउंड ऑफ करके लिखना है। राउंड ऑफ करके हमेशा आंसर लिखना है, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। सर ये चलिए। 5th क्लास है, 4th नहीं है। ठीक और है 3 बेटा, चलिए क्वेश्चन हो गए। ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। दैट्स ऑल बेटा।